डायबिटीज़ के अनेक मरीजों का प्रश्न होता है कि कैसे डाइट चेंज करें, कौन सी चीज़ में शुगर है, कौन सी चीज़ में शुगर नहीं है, हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो डायबिटीज़ का बेसिक सिस्टम में क्या गड़बड़ी आई है, मरीज के शरीर में उतना इंसुलिन नहीं है जितना बनना चाहिए। इंसुलिन क्या कर रहा है, फूड से जो भी ग्लूकोज ब्लड में पहुंची इसको बॉडी सेल्स में भेज रहा है। डायबिटीज़ है, इसका अर्थ ये कि फूड से जितना ग्लूकोज पहुंच रहा है उतना इंसुलिन नहीं निकल रहा है। तो दवाइयों का इलाज, डॉक्टरी इलाज तो साथ में चलता रहेगा, लेकिन यदि हम डाइट में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कर लें जिससे कि ग्लूकोज ब्लड में धीमी गति से पहुँचे और उतना ही पहुँचे जितना कि इंसुलिन हमारे पास है, तो स्वाभाविक है कि डाइट को कंट्रोल करके डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। तो इसके लिए एक शर्त यह है कि हम अपनी डाइट में ऐसे फूड की मात्रा कम करें जो पाचन के बाद ग्लूकोज में बदलते हैं, और ऐसे फूड को हम कहते हैं स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। तो डायबिटीज़ के एक मरीज को अपनी कैलोरी की लगभग 50% मात्रा ही स्टार्च के जरिए लेनी चाहिए, बाकी प्रोटीन और फैट के रूप में होना चाहिए। लेकिन एक आम भारतीय डाइट में स्टार्च की मात्रा वैसे ही बहुत अधिक होती है। शाकाहारी या वेजिटेरियन लोगों की डाइट में स्टार्च और ज़्यादा होता है। कौन सी चीज़ में स्टार्च है? शक्कर 100% स्टार्च है, साबूदाना ये 95% स्टार्च है, आलू ये 85 to 90% स्टार्च है। तो ये सब बहुत अधिक स्टार्च के फूड है। चावल, इसमें करीब 78 से 80% स्टार्च है। जितने भी बचे हुए अनाज हैं, गेहूँ हो, बाजरा है, मक्का है, इन सब में भी लगभग 70% 72% तक स्टार्च होता है। वहीं दालों के अंदर दालें, छोला, अंकुरित अनाज, राजमा, सोयाबीन, इनके अंदर स्टार्च की मात्रा घटकर 40-45% तक आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि डायबिटीज़ के मरीज को ऐसा आहार लेना चाहिए जिसमें शक्कर, मिठाइयाँ, आलू, साबूदाना जैसी चीज़ें हटा ली जाएं। उनके स्थान पर हरी सब्जियाँ, सलाद, इनका सेवन बढ़ा दिया जाए। अनाज की मात्रा को थोड़ा सीमित किया जाए और दालें, छोले, अंकुरित अनाज, राजमा, इस टाइप की डाइट को बढ़ा लिया जाए। और साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि डाइट उतनी ही हो जितनी शरीर के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे कोई भी आहार हो, है तो कैलोरी। अब यदि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो फिर वेट बढ़ेगा, यदि वेट बढ़ेगा तो इंसुलिन की सक्रियता में कमी आएगी और डायबिटीज़ का इलाज डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो डायबिटीज़ में डाइट का अर्थ है, दो बातों का ध्यान रखें। पहली, उतना ही खाएं जितना ज़रूरी है, और ये कैलोरी रिक्वायरमेंट को किसी भी व्यक्ति का वर्तमान वज़न कितना है, उनका आदर्श वज़न कितना होना चाहिए, वो कितने फिजिकली एक्टिव है, इस बात पर तय किया जाता है। यदि आपका वर्तमान वज़न अधिक है तो अपनी डाइट में कम से कम 500 कैलोरी कम कर दीजिए। तो उतनी कैलोरी का आहार लें जितना शरीर के लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपने वज़न को आइडियल बॉडी वेट के करीब पहुंचा सके। और दूसरा, बैलेंस डाइट। ऐसा डाइट लिया जाए जिसमें स्टार्च की मात्रा 50% हो। और बैलेंस डाइट लेना कोई बुरी बात नहीं है, ये हेल्दी डाइट है, इसके लिए डायबिटीज़ होना भी ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो उसे बैलेंस डाइट का सेवन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश हम ये देख रहे हैं कि हमारी नई जनरेशन, यंग बच्चे, ये बहुत ज़्यादा शुगर, टेबल शुगर का इंटेक कर रहे हैं, चॉकलेट्स के रूप में, सॉफ्ट ड्रिंक्स के रूप में, जंक फूड के रूप में बहुत सारा फैट कंज्यूम कर रहे हैं। ये तमाम तरह की अनहेल्दी डाइट उन्हें डायबिटीज़ के लिए प्रीडिस्पोज कर रही है। और डायबिटीज़ हो जाने के बाद तो ये एक तरह से आग में घी का काम कर रही है और उसे फ्लेयर अप कर रही है। तो यदि डायबिटीज़ के साथ हेल्दी रहना चाहते हैं
तो डाइट को हेल्दी बनाइए और उसमें पल्सेस ग्रुप को तवज्जो दीजिए। जो लोग अंडे का उपयोग करते हैं वो एग वाइट को अपनी डाइट में ज़्यादा मात्रा में शामिल करके अपने प्रोटीन इंटेक को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। स्टार्ची फूड को कम करिए, तली हुई चीज़ें और विजिबल फैट्स की मात्रा को कम करिए। अगर हम इस तरीके से मैनेज करते हैं तो हम न सिर्फ अच्छी हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे इंसुलिन सिस्टम को भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना रहे हैं और ऐसा कर कर हम डायबिटीज़ को आसान बना सकते हैं ट्रीट करने में।